साहब क्या बताऊं, दूल्हा जी तो पहले से ससुराल में बैठे हैं। अच्छा, ऐसा और भी कहीं हुआ होगा किसी के साथ में? बोले ना, ये तो एक मेवा द्वितीय में, इसलिए इनकी बारात भी एक मेवा द्वितीय में। अच्छा, अब तो दशरथ जी को चिंता लगी कि अभी न जाने जनकपुर तक कितने गांव नगर खेरे मोहल्ले सब पड़ेंगे, सब पूछेंगे इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, बारात जा रही है, दूल्हा कहाँ, सब जगह यही कहना पड़ेगा। सुमंत्र जी रथ तेजी से बढ़ाइए, गुरु जी के रथ के बराबर ले चलिए। रथ बराबर ले जाया गया गुरु जी के। गुरुदेव गुरुदेव, क्या बात है राजन, घबराए हुए से लग रहे हो? बोले बारात, पूरी बारात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, दूल्हा कहाँ? आपने क्या कहा? हमने तो कह दिया कि दूल्हा यहाँ नहीं है, ससुराल में है। हंसी हो रही है। बोले ऐसे कहोगे तो हंसी होगी ही। बोले तो क्या कहना चाहिए, वही तो समझने के लिए आपके पास रथ लाके हम खड़ा किए हैं। अगर कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो क्या कहेंगे? तो गुरुजी बोले कि देखो, दो जा चुके हैं, राम लक्ष्मण दो जा चुके हैं, लेकिन हमारे साथ दो तो चल रहे हैं ना, भरत और शत्रुघ्न। बोले हाँ वो तो चल रहे हैं। तो अरे कहा कि कोई पूछे कि दूल्हा कहाँ है तो बोलने का काम नहीं, न झूठ न साँच। कोई पूछे कि बर कहाँ है तो जैसे ट्रैफिक वाले पुलिस हाथ उठा देते हैं, ऐसे ही भारत और शत्रुघ्न की ओर कोई पूछे दूल्हा कहाँ है तो ऐसे कर दिया जाएगा। दशरथ जी बोले कि वाह गुरु जी, ब्याह होगा राम जी का और दूल्हा कहला के जाएंगे भरत जी। और कहीं भारत और नेपाल के बॉर्डर पर भिट्ठा मोड़ के चेक पोस्ट पर कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग में बात खुल गई कि 2 नंबर के दूल्हा हैं। भला बताइए क्या इज्जत रहेगी अयोध्या वासियों की? हल्ला मच जाएगा, हल्ला मच जाएगा। कलयुग के लोग 2 नंबर का धंधा बाद में करेंगे, अयोध्या के लोग आज ही से 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। ब्याह होगा राम जी का, ब्याह होगा राम जी का, और दूल्हा कहाँ है? तो भरत जी दूल्हा कहला के जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि दशरथ, किसकी मजाल है जो पहचान ले मेरे राम और भरत को? भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। कोई नहीं पहचान सकता। याद है तुम्हें, जनकपुर के दूत पत्रिका लेकर के आए थे और वहीं पर अभी तुम पत्रिका पढ़ ही रहे थे और तब तक खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। जनकपुर के दूत आंखें फाड़ फाड़ के ताकने लग गए। दशरथ जी के निकट, दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग, देख के दूत रह गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग, देख के दूत हो रहे दंग।
दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग देख के दूत हो गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग देख के दूत हो गए दंग। दूत दंग रह गए। किस बात पर दंग रह गए कि इनके छोड़ जनकपुर अइली कौशिक मुनि के संग। इनके छोड़ी जनकपुर अइली कौशिक मुनि के संग। कैसे इतना जल्दी यहाँ पहुँचले कौन ढंग। इन दोनों को हम जनकपुर में छोड़ के आए, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। दशरथ जी समझ गए कि मेरे भरत शत्रुघ्न को ये राम लक्ष्मण समझ के बात कर रहे। तब लखिलाचारी दूतन के असमंजस वाला ढंग। लखिलाचारी दूतन के असमंजस वाला ढंग। सही रहस्य बतवले राजा दशरथ सहित उमंग देख के दूत हो रहे दंग। सही रहस्य बतवले राजा सहित उमंग देख के दूत हो रहे दंग। क्यों आप लोग आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से क्या देख रहे हैं। दूतों ने कहा कि सरकार हम लोग इनको जनकपुर में छोड़ के आए, इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गए। बोले हम समझ गए। बोले कि जिनको जनकपुर में छोड़ के आए ना उजोड़ी है और उजोड़ी दूसर है। उजोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बजन कर रंग। उजोड़ी दूसर मिथिला पर चढ़ल बजन कर रंग। उनकर नाम राम लक्ष्मण पावन प्रीति अभंग देख के दूत हो रहे दंग। उनकर नाम राम लक्ष्मण पावन प्रीति अभंग देख के दूत हो रहे दंग। वो जोड़ी दूसरी है, उनका नाम राम लक्ष्मण है सरकारी दोनों। अब तो ई जोड़ी है और सीता सित जामुन गंग तरंग। ई जोड़ी है और सीता सित जामुन गंग तरंग। इनकर नाम भरत रिपुसूदन वीर बहादुर जंग देख के दूत रह गए दंग। इनकर नाम भरत रिपुसूदन वीर बहादुर जंग देख के दूत हो गए दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग देख के दूत हो रहे दंग। दशरथ जी के निकट भरत रिपुदमन लाल एक संग देख के दूत हो रहे दंग। ये दूसरी जोड़ी है, वो जो जनकपुर में और राम लक्ष्मण है, और ये बोले ये भरत शत्रुघ्न हैं। दूतों ने कहा कि चमत्कार 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 को नमस्कार। कहत दूत ए चमत्कार के नमस्कार साष्टांग। कहत दूत ए चमत्कार के नमस्कार साष्टांग। एक रूपता निरख जुगल के मति गति भई अपंग देख के दूत रह गए दंग। एक रूपता निरख जुगल के मति गति भई अपंग देख के दूत हो रहे दंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। एक रंग एक ढंग एक सम नपल तुलल सब अंग। अज तनिको 19-20 नहीं रत्ती भर पासंग देख के दूत रह गए दंग। तनिको 19-20 नहीं रत्ती भर पासंग देख के दूत हो गए दंग। नारायण
के दास ने निज धर ले एक अलंग। नारायण के दास ने निज धर ले एक अलंग। चारों जोड़ी जुड़े जनकपुर को बर में एक संग देख दूत हो रहे गंग। हाँ, चारों जोड़ी जुड़े जनकपुर को बर में एक संग देख के दूत हो रहे दंग। बिना तर्क वितर्क के चक्रवर्ती जी चलने दो बारात। अब कोई पूछे कि इतनी लंबी चौड़ी बारात के बर कहाँ है, तो भरत शत्रुघ्न की ओर हाथ उठा देना। कहा कि गुरु जी कोई पहचान ले। बोले कोई पहचान नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, बारात की तो प्रतिष्ठा बन जाएगी, लेकिन भरत जी की प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्यों? का इधर से दुल्हा कहला के गए और उधर से कहीं बिना दुल्हन के लौटे तो सखा मंडल में कहिए भरतलाल जी आपका दुल्हापना क्या भाव रहा, क्या उत्तर देंगे? कहा कि नहीं साहब, जब दुल्हा कहला के जाएंगे तो दुल्हन के साथ लौटेंगे। कहा कि सरकार, जनक जी ने शिव जी के पिनाक धनुष के ऊपर एक कन्या की शर्त रखी थी कि 2 की। अरे कहा कि तुम 1 और 2 की बात करते हो, हम 4 की तैयारी के साथ चल रहे हैं। बोले कि अगर उनके घर में एक ही कन्या निकली तो 3 कहाँ से लाएंगे? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, मेरा त्रिकाल दर्शन, मेरा ज्योतिष मुझे सूचित कर चुका है कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय पूछा। ब्याह तक सारे संस्कार एक साथ होंगे। बोले उनके घर में 4 कन्या होंगी तब ना? होंगी नहीं है, हमसे सुनो। बोले कि कन्या 4 विदेह घर और दशरथ घर बर 4, चतुर बिरंच मनहु रचो सब कुछ सोच विचार। गुरु जी तब तो बात बन सकती है, किंतु अरे तेरे किंतु परंतु की ऐसी तैसी, हर बात में किंतु परंतु अगर मगर ननु नच। अब क्या किंतु? कहा कि गुरुजी होंगे उनके घर में 4 कन्याएं, किंतु हम क्षत्रिय लोग हैं, मांगना नहीं जानते। हम कैसे कहेंगे कि अपनी 3 कन्याएं और हमारे 3 पुत्रों को दीजिए? गुरु वशिष्ठ बोले कि तुम क्षत्रिय हो तो छतरी लगा के बैठे रहना, मांगने का काम तुम मत करना, मांगने का काम हम बाबा जी लोगों का है। 2 दुल्हन की याचना वशिष्ठ करेंगे और 2 दुल्हन की याचना विश्वामित्र करेंगे, और वही हुआ भी है, वही हुआ भी है। वाल्मीकि रामायण में त्वत्सुते वरयामहे, त्वत्सुते वरयामहे, दोनों ने बारी बारी कहा। राम लक्ष्मण के लिए वशिष्ठ जी बोले कि राम लक्ष्मण और अर्थ है त्वत्सुते वरयामहे। ठीक है, ये तो हमको आग्रह करना चाहिए था, और जब आप ही कह रहे हैं तो आपने तो बड़ी कृपा कर। और विश्वामित्र जी बोले कि भरत और शत्रुघ्न के लिए आपके छोटे भाई कुशध्वज जी की कन्याओं का हम वर्ण कर रहे हैं। बोले ठीक है, ऐसी बात है तब तो बात सज जाएगी। ये तय होते हुए और प्रथम बारात लगन पे आई, प्रथम बारात लगन पे आई, सातेपुर प्रमोद अधिकारी, सातेपुर प्रमोद अधिकारी, ब्रह्मानंद लोग सब लहई, ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बढ़ऊ दिवस निश विधि सन कहीं, बढ़ऊ दिवस
सन कही। गोस्वामी जी ने पर्दा में रख दी बात, केवल इतना ही कह करके कि प्रथम बारात लगन से आई, बारात लगन से पहले आ गई। कितना पहले आ गई ये नहीं खोले, नहीं तो अयोध्या वासियों की पोल खुल जाती। कितना पहले आई? 1.25 महीना पहले तो पहुंची ही है। मिथिलावासी तो कहते हैं कल भेद से, कहीं ऐसा भी हुआ होगा कि 3 मास पहले बरियाती एलाहिए ललाट। 3 मास पहले बरियाती एलाहिए ललाट। 3 महीना पहले बराती लोग आके मिथिला में बैठ गए, तो जितने पुरुष लोग हैं वो तो आके यहाँ बराती बन के रसगुल्ला चाव रहे हैं। 3 मास पहले बरियाती एलाहिए ललाट। और अवध त्रिया सब तड़पत होई थी तारा गिन गिन रात। अवध त्रिया सब तड़पत होई थी तारा गिन गिन रात। सजनी बर में बड़ी बड़ी बात, सजनी बर में बड़ी बड़ी बात, सजनी बर में बड़ी बड़ी बात, सजनी बर में बड़ी बड़ी बात। मिथिला में नहीं आयल कबहू एहन अजब बरियात। सजनी बर में बड़ी बड़ी बात, मिथिला में नहीं आयल कबहू एहन अजब बरियात। सजनी बर में बड़ी बड़ी बात। सब मना रहे हैं, हे विधाता हमारे दिन और बढ़ाओ। महाराज जी कह रहे थे, लोग कह रहे हैं कि 5 दिन में क्यों कथा हुई और 2 दिन बढ़ा दिए जाते और 4 दिन बढ़ा दिए जाते, कम से कम 9 दिन तो होना चाहिए। अरे कहा कि भैया ये अचानक की लूट में 5 दिन मिल गया, यही बहुत है। ये प्रयाग का समय था, सरकार ने अपने विशेषाधिकार से आज्ञा की, समय थोड़ा लगने लगा, दिन और बढ़ाओ, विवाह के दिन और बढ़ जाएं, बढ़ो दिवस निष्विदिशन कहीं। क्यों? बोले कि हम लोगों के हिसाब से अगर दिन बीतेंगे तो ये 1 महीना और 1.25 महीना बीतते क्या देर लगती है जी। और उसके बाद बड़ा रे जतन से सिया के हम पोसलो से हो रघुवंशी। समदौन गाना शुरू करना पड़ेगा। तो बोले कि अभी हम आने का हर्ष मना ना सके और तुम जाने के राग सुनाने लगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दिन बढ़ाओ। अरे अब दिन कहाँ से बढ़ेगा? महीना 30 दिन का और हफ्ता 7 दिन का, अब दिन बढ़ेंगे कैसे? अगहन सुदी पंचमी निर्धारित हुई है। अरे सरकार ये महीना और दिन भी कई तरह के होते हैं, एक तो भूतल का महीना और एक देवताओं का महीना और एक ब्रह्मा जी का महीना। तो अगर ब्रह्मा जी के महीना के हिसाब से अगर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? बोले कि सभी परिकर, मिथिला परिकर और अवध परिकर कितने दिन तक एक साथ तो रहेंगे और ये आनंद होता रहेगा। ये हमारी भावना नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का एक गीत है, शोभित सीता राम कनक मंडप तरे। शोभित सीता राम कनक मंडप तरे। शायद इसी पद में है, अथवा श्री काष्ठ स्वामी जी का पद है, उसमें है एक पंक्ति आती है कि मिथिला जाऊ अवध की अवध यहाँ आओ। मिथिला जाऊ अवध की अवध यहाँ।
भी छोड़ कर हमको विधि न दिखाओ। छोड़ कर हमको विधि न दिखाओ। बोलिए श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार। लेकिन हमारे चाहने और नहीं चाहने से क्या फर्क पड़ता है? सुख के दिन जल्दी व्यतीत होते प्रतीत होते हैं, बीतते तो अपने समय पर हैं, चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो। लेकिन दुख के दिन जो होते हैं ना, लय निमेष युग सह समझा। और सुख के दिन है बालक बासर जाए पलक संबीती। समय बीता और मंगल मूल लगन दिन आवा। मंगल मूल लगन आवा। मृत्यु अगहन मास सुहावा। मृत्यु अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना हेमंत ऋतु शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विवाह के लिए निर्धारित रही, वो आ गई। अब तो क्या कहना। घोड़वा छमकावत आवे सावला पहुनवा देखूं सैया मोरिए। घोड़वा छमकावत आवे सावला पहुनवा देखूं सैया मोरी है। मोरिया की अजब बहार देखूं सैया मोरी है। मोरिया की अजब बहार देखूं सैया मोरी है। ऊंचरे लीलारवा पर लटक लट घुघुरवा देखूं सैया मोरिए। लीलारवा पर लटक लट घुघुरवा देखूं सैया मोरिए। जुल्मी नयनवा कजरार देखूं सैया मोरिए। जुल्मी नयनवा कजरार देखूं सैया मोरिए। मोरिया की अजब बहार सैया मोरिए। मोरिया की अजब बहार देखूं सैया मोरिए। चिकने कपोलवा पर कुंडल करे कलोलवा देखूं सैया मोरिए। चिकने कपोलवा पर कुंडल करे कलोलवा देखूं सैया मोरिए। उठवा अनुठवा अरुणार देखूं सैया मोरिए। उठवा अनुठवा अरुणार देखूं सैया मोरिए। मोरिया की अजब बहार देखूं सैया मोरिए। मोरिया की अजब बहार देखूं सैया मोरिए। मुल्कन की दुल्कन लख के फूल से मोरी छतिया देखूं सैया मोरिए। मुल्कन की दुल्कन लख के फूल से मोरी छतिया देखूं सैया मोरिए। और मुस्कन बनावेला बेकार देखूं सैया मोरिए। मुस्कन बनावेला बेकार देखूं सैया मोरिए। मोरिया की अजब बहार देखूं सैया मोरिए। मोरिया की अजब बहार
न रुकी हो संग रही रैन दिन बिलो की हो देखो सहेलिया न रुकी हो संग रही रैन दिन बिलो की हो देखो सहेलिया मोरी है लोक लाज कुल का निशान सहेलिया मोरी है लोक लाज कुल का निशान सहेलिया मोरी है मोरिया की अजब बहार सहेलिया मोरी है मोरिया की अजब बहार देखो सहेलिया मोरी है श्री कौशल किशोर की जय मिथिला चितचोर की जय सुंदर सिरमौर की जय मोतीलर छोर की जय केसर भाल खौर की जय ब्रिकुटी मरोर की जय चोखे त्रिकोर की जय लाल लाल ठोर की जय बुलकन हिलोर की जय मंद मुस्कान की जय तिरछी तकान की जय भोए कमान की जय अलकन बलान की जय पलकन चलान की जय कुंडल हलान की जय रेशमी रुमाल की जय रसगुल्ला जैसे गाल की चरण महावर की जय निरंजन के अंजन की जय दुल्हा वेश की जय चारों दुल्हा की जय दुल्हा के बहनिया की दुल्हा के बहनोई की बोलो श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की हा ऐसा और किसी को सुअवसर सौभाग्य पहले नहीं मिला होगा। एक नहीं, अरे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने पर, किसी के उत्सव में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं तो लोग कहते हैं कि इनके आने से हमारे उत्सव में 4 चांद लग गया। और जगह 4 चांद की कल्पना होती होगी और यहाँ 4 चंद्र घोड़े पर सवार और दुल्हा वेश में। बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कोई मंगल गीत गा रही हैं। माई है मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल। आई है मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल है। माई है मंगल कनेऊ पितान गान ध्वनि मंगल आई है मंगल तनेऊ पितान गान ध्वनि मंगल। माई है मंगल गाई के गोबर अंगना लिपावन। आई है मंगल गाई के गोबर अंगना लिपावन। माई है गज मोती चौक पुरावल कलश सजावल। आई है गज मोती चौक पुरावल कलशा धरावल। माई है मंगल मंत्र उचारत महिषूर मंगल। माई है मंगल मंत्र उचारत महिषूर मंगल। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तीय सार्वभौमाय मंगलम। मंगल मंत्र उचारत पंडित मंगल आए मंगल मंत्र उचारत पंडित माई है मंगल गावती गीत सहेली गण मंगल माई है मंगल गावती गीत सहेली गण मंगल आहे मंगल दुल्हन चारो मंगल आए मंगल दुल्हन चारों मंगल है आहे मंगल या उछा मोद प्यारो मंगल आए मंगल प्यार पूजा मोद प्यारो मंगल है। बोलिए श्री मंगल भवन सरकार की जय। कुछ सखियां मंगल गीत गा रही हैं, कुछ सखियां दुल्हा जी की झांकी गा रही हैं, कुछ सखियां अपने सौभाग्य की बड़ाई कर रही हैं, कुछ सखियां स्वागत गान गा रही हैं। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत दुल्हा क्यों गोरे दरसत और दुई क्यों सांवर गात सजन को स्वागत करे। क्यों सांवर गात सजन को स्वागत करो। समधिन श्याम रंग रतिमानी समधिन श्याम रंग रतिमानी यह रहस्य की बात सजन रहस्य की बात सजन को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे 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 और तेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करे। और तेरे मूछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। समधिन की करतूत सुनत है समधिन की करतूत सुनत है तब हूँ नाही लजात सजन को स्वागत करे। तब हूँ नाही लजात सजन को स्वागत करो। लाज शरम सब गिरवी रख के लाज शरम सब गिरवी रख के मगही पान चबात सजन को स्वागत मगही पान चबात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करे। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। नारायण प्रभु व्यंग्य वचन सुनी नारायण प्रभु व्यंग्य वचन सुनी समध्याने के व्यंग्य वचन सुनी समझाने के व्यंग्य वचन सुनी मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करे। मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। भैया पूरा विवाह के लिए कम से कम 4-6 घंटे का समय चाहिए। अब 2 ही घंटे में जयमाला भी और बारात भी और सब कुछ करना होगा, तो उतने विस्तार पूर्वक तो नहीं निवेदन किया जा सकेगा। अभी तो एक झांकी दिग्दर्शन मात्र हो रहा है।
विवाह महोत्सव का दर्शन करना हो तो या तो बक्सर पधारिए या जनकपुर पधारिए। एक बार हमरे राम ने छावनी महाराज जी से आग्रह किया कि सरकार इस वर्ष बक्सर पर कृपा हो, तो बोले कि हमारा विचार है, वहाँ रामायण मेला होता है, हमारा विचार है इस साल का विवाह महोत्सव अयोध्या में ही करें। कभी कभी कर देते हैं कृपा, श्री आचार्य चरण की भी कृपा हुई। इस साल तो पूरी बारात गई थी, क्या कहना। तो श्री छावनी महाराज जी बोले कि विचार है कि इस साल विवाह अयोध्या में ही मना लें। नाता ऐसा है कि कुछ हम लोग कह देते हैं, तो कहा कि अगर ऐसी नीयत बिगड़ गई है आपकी, ऐसी नियत बिगड़ गई है, तो कहिए कि हम अखबार में छपवा दें कि अयोध्या वाले अपना विवाह अयोध्या में ही कराने लग गए। कहा कि बड़ा बेढंगे रूप से तू इस तरह से कह रहा है, लेकिन लिखा है कि फीकी पे नीची लगे, फीकी पे नीची लगे। बात फीकी भी हो तो भी अच्छी लगती है। कब फीकी पे नीची लगे, यदि कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गार। एक बार तो द्वार पूजन का नेकचार होता है, उसके बाद बारात लौटकर जनवासे जाती है। जनवासे में फिर धुरछक की विधि, कहीं धुआ पानी कहते हैं, कहीं आज्ञा मांगना कहते हैं। ये सारी विधियां जब विधिवत होती हैं तो उसके लिए समय अपेक्षित है। अब हम इन बीच की विधियों को तो भाव जगत में ही आप लोग अपने अपने अनुभव में ले लीजिएगा, लेकिन अब आग्रह किया जा रहा है, समधी सो आग्रह करें, हाथ जोड़ सिर नाए, कि ब्याह विधान कराइबे, लालन देहु पठाए। अब ब्याह विधान कराने के लिए लाल जी को मंडप के लिए भेजा जाए, तो गुरु जी से हो आज तो पवन देव भी विवाह का आनंद लेने के लिए कृपा कर रहे हैं। पवन कुमार तो बराबर रहते ही हैं कथा में, आज पवन देव भी कृपा कर रहे हैं। बस श्री चक्रवर्ती जी ने गुरु जी से आग्रह किया, गुरुदेव कन्या पक्ष से आग्रह हो रहा है कि वर को भेजा जाए विवाह के लिए। तो गुरु जी ने बहुत प्यार भरे शब्दों में अनुमति दी। ठीक है राजन, ये अवसर सबके सामने नहीं आता और बार बार नहीं आता, इसलिए आप सहर्ष अनुमति दीजिए। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादी। गुरु अनुमोदन पाई नृप, गुरु अनुमोदन पाई नृप, हर्षित अनुमति दीन। चारों ललन चढ़ी पाल किन, गमन महल कह किन। पहली बार द्वार पूजन के नेकचार के लिए आए तो घोड़े पर बैठ कर आए थे, दूसरी बार विवाह के लिए जा रहे हैं तो पालकी पर बैठ करके सखियां तैयार हैं आरती उतारने के लिए। रतन पलकिया चढ़ी
दुल्हा का गीत है, मांगलिक है। रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा जाए, रतन पलकिया चढ़ी आए दुल्हा जाए। जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है। माथे मणि मोरिया चमके चंदन लीलार है, माथे मणि मोरिया चमके चंदन लीलार है। मोती लर लटके ललित लहरदार है, मोती लर लटके ललित लहरदार है, मोती लर लटके ललित लहरदार है, मोती लर लटके ललित लहरदार है। जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है। दुपट्टा चपकन लखनऊती सोहे हीरक हार है, दुपट्टा चपकन लखनऊ की सोहे हीरक हार है। और धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है, धोतिया पियरिया बलिया बलिहार है, धोतिया पियरिया पे जिया बलिहार है, धोतिया पियरिया बलिया बलिहार है। जनक जमाई अवधेश के कुमार है, जनक जमाई अवधेश के कुमार है। पालकी में लागे अति निपुण कहार है, पालकी में लागे अति निपुण कहार है। उमगत आए मिथिलेश के द्वार है, उमगत आए मिथिलेश के द्वारे, उमगत आए मिथिलेश के द्वारे, उमगत आए मिथिलेश के द्वारे। जनक जमाई जमाई अवधेश के कुमारे। चारों जोड़ी सरकार की करी आरती अर्घ तीन दीना, करी आरती अर्घ तीन दीना। राम गमन मंडप तब दीना, राम गमन मंडप तब दीना। परिछन की विधि समय का संकोच है, इसलिए कर आरती अर्घ सिंधिना, इसी में हम मंगल परिछन का गीत मान लेंगे। अब दुल्हा जी को सब जानते हैं, कितने भी महामहिम हो, लेकिन सवारी दरवाजे तक ही आती है, आंगन और मंडप तक सवारी नहीं जाती। चाहे घोड़ा पर चढ़ के आवे, चाहे पालकी पर, चाहे हाथी पर, दरवाजे तक ही सवारी आती है। इसके बाद सरकार को उतरना पड़ेगा। पैदल ललित गति से पद विन्यास करते हुए मंडप पर चलना होगा। उतरना तो था ही, सखियों ने चुटकी ली। अरे सखियों, आज तो वो कहावत चरितार्थ हो रही है। कौन सी? बोले काल के बनिया आज के सेठ। ऐसा कैसे कह रही है तू? अरे बोले कि देख लो कल तक तो बनिया रहे, आज हो गए सेठ। कैसे? अरे पैदल चलनो छोड़ के अब आए पालकी बैठ। लगता है बाप के घर की पालकी। क्यों, बाप के घर में पालकी नहीं है क्या? कहा कि होगी,
लेकिन पहले तो इनकी पोल खुल चुकी थी। कैसे? बोले मिथिला में पहले आए तो पालकी पर आए हैं, पहले यहाँ पैदल पधारे, और वो भी बिना पाने ही के, जूती तक नहीं थी पाँव में। गोस्वामी जी का वाक्य है गीतावली में, बिन पान ही गमन फल भोजन, शयन भूमि तर छाही, सर सरितन जलपान, शिशुन के संग सुसेवक नाही, जब ते लय मुनि संग सिराए, राम लखन के समाचार सखी तब ते कछो न पाए। तो श्री रहीम जी कहते हैं, रहीमन बिगड़ी आदि की, बने न खर्चे दाम, हरि बाढ़े आकाश लो तऊ बामने नाम। तो पहले तो पैदल आ गए यहाँ, वो भी बिना जूती के आ गए, और अब चाहे पालकी पर बैठ के दिखा दे और चाहे हाथी घोड़ा पर। पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पाने ही के, आज अकड़ दिखा बैठे हाथी घोड़ा पालकी। बेखी सब सेखी, बेखी सब सेखी, होत मिथिला बरेखी, शान बढ़ गई विसेखी, आंख देखी गति हाल की, अरे उत्तरी पधारो पग पैदल ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की, सुन सुन मिथिलानिन के बचन विनोद व्यंग, चलिए संभलिए गली है ससुराल की, ससुराल की गली है, संभल के चलिए। इस ताने पर लक्ष्मण जी का मन नहीं था उतरने का। हमें क्या समझ रखा है, हम चक्रवर्ती राजकुमार हैं, हमारे घर में हाथी घोड़ा पालकी की कमी थी, तो बोले क्यों पैदल आए पहले बिना, और वो भी उघाड़े घोड़े क्यों आए पहले? बोले कि तो मर्यादा थी, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में थे, और मर्यादा है हीनान्न वस्त्र वे सत्यात सर्वदा गुरु सन्निधो। जब गुरु जी अनुष्ठान में दीक्षित थे, तो जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं होता गुरु जी तेल नहीं लगाएंगे, गुरु जी पादुका नहीं पहनेंगे। जब गुरु जी पादुका नहीं पहनेंगे तो चेला, चाहे चक्रवर्ती के बेटा हो चाहे चक्रवर्ती के बाप हो, वो पादुका कैसे पहन लेंगे? वो तो मर्यादा की दृष्टि थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण जी के होंठ फड़कने लग गए कुछ उत्तर देने के लिए। सखियों ने कहा कि हम समझ रही हैं, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, कुछ उत्तर प्रत्युत्तर करने के लिए जरा संभल के कहिएगा, नहीं तो कैसा कैसा मुंह बना बना के, कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करती कमाल छवि रेशमी रुमाल की। सखियां कहती हैं ये भी मिथिला की देन है। हाँ, धन्य धन्य ससुराल जो मुख पर आ गई कि रुमाल, नहीं तो हो कोई माई का लाल बताने वाला तो बतावे, हो किसी फोटोग्राफर के सीडी में उस तरह की कोई फोटोग्राफी कि चाहे क्षीर सागर में चाहे वैकुंठ में 1000 में से एक भी मुख पर किसी ने रुमाल देखी हो तो बता दो। शेषावतार है ना, तो कहती है कि धन्य ससुराल जो मुख पर आ गई रुमाल, कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलियो विचार नहीं तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। परिछन का थाल निहार के देख लीजिए अच्छी तरह। लक्ष्मण जी ने उचक के देखा, रोली मोली पान सुपारी दही अक्षत दुर्वा, ये तो हमारे यहाँ भी होता है। यहाँ एक खास चीज देख रहे हैं, क्या? बोले पत्थर की लोढ़ी। तो रोली तो टीका लगाने के लिए, पीले अक्षत स्वस्तिवाचन मंगलाशासन के लिए, ये लोढ़ी का क्या होगा? सखियां बोली कि हम भी वही दिखा रही हैं।
अरे आखिर इसका होगा क्या? बोले कि आरती की बाती में, आरती की बाती में गरमाए, आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, ये सारी सरहज सब सेकाई करी है गाल की। आपका गाल सेका जाएगा। लक्ष्मण जी ने पूछा कि किस लिए, क्यों गाल सेका जाएगा? तो मतलब तो ये है कि आपके कोमल कोमल चिकने चिकने गोल गोल अरुणिम कपोल पर किसी की नजर गुजर लगी हो, जिनके लिए मोटर की पीठ पर लिखा रहता है बुरी नजर वाले। आगे की बात व्यासगति से नहीं कहूंगा। ऐसे किसी की नजर गुजर लगी हो तो ये लोढ़ी जो है ना, आपके गाल की नजर गुजर सब उतार लेगी। मतलब तो ये है। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि गाल क्यों सेका जा रहा है, तो कहती हैं कि आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, ये सारी सरहज सब सेकाई करे गाल की। क्यों? बोले करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। गाल मत बजाइएगा, ससुराल है। इतने पर भी इसीलिए पहले ही गाल सेक दिया जाता है। इतने पर भी नहीं मानिएगा, अभी तो दरवाजे पर गाल सेकाई हो रही है। इतने पर भी नहीं मानिएगा और गाल बजाइएगा तो चलिए आंगन में मूसल तैयार है। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। इस प्रकार से उतरने की नीयत नहीं थी लखनलाल जी की, लेकिन आगे आगे बड़े भैया श्री रघुनाथ जी जब उतर गए तो अब लखनलाल जी कैसे बैठे रह जाते। तब चारों को उतरना पड़ा। जब चारों उतर गए तो औरों की ओर तो नहीं, लेकिन राम और लक्ष्मण जी की ओर देख के सखियों ने ताली बजाई। उतार गई ले हो, उतार गई ले चारों दुल्हा सवारी से, उतार गई ले हो, उतार गई ले चारों दुल्हा सवारी से, उतार गई ले चारों दुल्हा सवारी, उतार गई ले चारों दुल्हा सवारी से, उतर गई ले, उतर गई ले। गोरखू दुल्हा, गोरे दुल्हा, गोरखू दुल्हा बघारत रहले सेखी, गोरखू दुल्हा बघारत रहले सेखी, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले चारों दुल्हा सवारी, ससुरारी में सेखी बिसर गई ले चारों दुल्हा सवारी, उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी, उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी। बहुत तरह की बातें चुटकी लेती हैं सखियां। एक ने कहा ऐसे कदम मत बढ़ाइए, तब कहा कि एक रस्म अदायगी करके कदम बढ़ा सकते हैं। कौन सी रस्म? बोले एकटा बात हमर कनी सुन लियो, पहले ई विधि कह के तखन आगा पग दियो। ये विधि पूरी करके तब कदम बढ़ाइए। क्या? ऐठामक ई विधि प्रसिद्ध अच्छी कि अपनी माई बहन के नाम लिया। रघुनंदन कहते हैं कि सब जगह पिताजी का नाम पूछा गया, यहाँ माँ बहन का नाम क्यों? कहा कि अभी तक आप जहाँ जहाँ गए वहाँ ससुराल नहीं न थी, इसलिए लोगों ने पिताजी के नाम पर संतोष कर लिया। और ससुराल में कन्या पक्ष की प्रधानता है, मातृपक्ष की प्रधानता है। नाम बताइएगा तब न उनकी कीर्ति हम लोग गावेंगे। रघुनंदन कहते हैं कि हम समझ रहे हैं कि कीर्ति गावेंगे कि फजीहत करेंगे। सखियां कहती हैं कि अगर पिताजी का ही नाम बताने की उतावली पड़ रही है तो
चलिए पहले पिताजी का ही नाम बताइए, पहले उन्हीं की खबर ली जाएगी। तो एक सखी का कही लाल जी नाम पिता के, तो इसमें क्या है, बोल उठे लक्ष्मण ऋषि आके। लो कहता हूँ नाम पिता के दशरथ मोरे, लो कहता हूँ नाम पिता के दशरथ मोरे। तो सखी पूछे कि घोड़े जूते या रथ बिन घोड़े। अरे गजब गजब अर्थ करती है। एक सखी का कही लाल कर धनुसर का है, बोले रघुवर वीर जाति हम धर्म निभाए। रहने वाले कहाँ के, बोले अवध। एक ने कहा अयोध्या, बोले तो भी सुनिए। एक सखी का कही लाल कर धनुसर का है, बोले रघुवर वीर जाति हम धर्म निभाए। सखी बोली आश्चर्य अवध में वध क्या जाने। सखी बोली आश्चर्य अवध में वध क्या जाने, और अयोध्या जिसका नाम कहाँ से योद्धा जाने। एक सखी का करे भरत जी हमसे बातें, आप कहोगे सबसे बड़े सज्जन कहलाते। सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा। तो भरत कहे कौशल्या, केकई और सुमित्रा। नाम तो सही बताए लेकिन भूल हो गई लगातार कर। अब पंडिताई देखिए इनकी सखियों की। भरत कहे कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तो भरत वचन सुन सब सखी हंसे ठक्का मार के कि कौशल्या के कई का के निकाल लिया इधर, कौशल्या के। उसके बाद क्या बचा, कई के इधर निकल गया तो उधर क्या बचा, कई। एक दो नहीं कई। बोले कि भरत वचन सुन सब सखी हंसे ठक्का मारी के, कौशल्या के कई मित्र हैं धन्य अवधपत नारी। आज पता चला कि दो गोरे और दो कारे क्यों हैं, इसलिए कि कौशल्या के केवल दशरथ ही नहीं, इनके अलावे और भी कई मित्र लोग यार दोस्त लोग भी हैं। एक सखी के अब बहनों के नाम बतावें। एक सखी कहे अब बहनों के नाम बतावें, अब तक के सुने अर्थ लाल कहते सकुचावें। एक बहन शांता देवी श्रृंगी ऋषि ब्याही, दूजी सरजू वशिष्ठ जा सब संत सराही। इन दो उनकी कृपा से छूट जाए संसार, याते इनकी जगत में हो रही जय जयकार। अब आगे की बातें बहुत अधिक रसमयी हैं, रहस्यमयी हैं, विस्तार वाली हैं, इसलिए उधर बहुत समय नहीं लगा करके हमरे राम को भी प्रस्थान करना है। और प्रस्थान से पहले श्री गुरुदेव आचार्य चरणों से आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। इसलिए अब मन करता है कि एक गीत ऐसा गा दें, है बड़ा प्रचलित पुराना गीत, लेकिन उसमें फटाफट वाली विधि है और बहुत जल्दी जल्दी विधियां हो जाती हैं। अवध नगरिया से अइलन सुंदर दूल्हा, जुड़ावे लगली है। अवध नगरिया से अइलन सुंदर दूल्हा, जुड़ावे लगली है। सासु अपनो नयनवा, जुड़ावे लगली है। सासु अपनो नयनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। रेशम के जोड़ा जामा आम के कंगनवा। रेशम के जोड़ा जामा आम के कंगनवा।
शुभ गावे सखी मंगल गनवा शुभ गावे सखी मंगल गनवा अरछी परछी सासू ले आई अंगनवा अरछी परछी सासू ले आई अंगनवा शुभ शुभ गावे सखी मंगल गनवा शुभ शुभ गावे सखी मंगल गनवा गलवा से कैत सासू होव है मगनवा गलवा से कैत सासू होव है मगनवा लगन लागे शोभा देख के मदनवा 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 यत आवे बजरंगिया बजनवा बजत आवे बजरंगिया बजनवा सजल मंडप बाबा करे कन्यादानवा सजल मंडप बाबा करे कन्यादानवा सरसई नयनवा जैसे बरसई सवनवा सरसई नयनवा जैसे बरसे सवनवा जियरा का पत जैसे लागल गरहनवा जियरा का पति जैसे लागल गरहनवा जियरा का पत जैसे लागल गरहनवा जियरा का पति जैसे लागल गरहनवा बेदिया तर होखे लागल सिंदूर दनवा बेदिया करे होके लागल सिंदूर दनवा हुआ देखी के मदनवा होके लागल सिंदूर दनवा सारी विधियां श्री हरे नमः पाद प्रक्षालन बरका बर विलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। इसके बाद बर कुंवर करतल जोर साखो चार दो गुरु करे भय पाणी ग्रहण विलोक विदुर मनुज मुनि आनंद भरे। ये सब जानते हैं पानी ग्रहण के समय में बर का हाथ नीचे होता है, कन्या का हाथ ऊपर होता है। कन्या का हाथ बाद में आएगा, पहले बर महोदय यूं हाथ आगे करते हैं। मिथिलानिया गौरवान्वित अनुभव करती हुई अपने को कहती है, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो प्रचार था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब तक श्री राम दाता थे, सबके दाता। और आज देख लो, बोले दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, आज याचक बने विदेहपुर, सियहित ओढ़े हाथ की जय। सियहित